शमीम जी, आप माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ कब से थे? मैं सबसे पहले तो आपको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आदरणीय नेताजी के साथ सन 2000 से हूं। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 1992 में समाजवादी पार्टी बनी और मेरा जन्म 6/4/1980 का है। हम 18 साल के 1998 में जब हुए हैं, तब से समाजवादी पार्टी से हमारा लगाव हुआ है और सन 2000 से मैं पूरी तरह सक्रिय हो गया हूं। तब से मैं नेताजी के साथ आज तक काम कर रहा था, नेताजी के साथ लगा हुआ था आज तक, और आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ लगे रहने की सोच है। जैसे कि आप कहते हैं कि जब आप नेताजी से मिले तो नेताजी ने आपका परिचय एक बार पूछा, दोबारा फिर उनको जानने की जरूरत नहीं, आपको नाम से बुलाते थे। ऐसा कैसे? नेताजी में ये खूबी कहाँ से थी? नेताजी की याददाश्त बड़ी तेज थी। माननीय नेताजी को धरती पुत्र कहा गया है। नेताजी का जब नाम आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको धरती पुत्र ऐसे नहीं कहा गया था, वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। आपने देखा कि बहुत से लोगों का अंतिम संस्कार हुआ होगा, इस दुनिया में जो आया है उसको जाना है, लेकिन माननीय धरती पुत्र के अंतिम संस्कार में जितनी भीड़ थी, जितने लोग थे, शायद ये आपको भी पता होगा, आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी होगा। इतनी भीड़ कभी किसी नेता के अंतिम संस्कार में नहीं हुई। नेताजी के जाने के बाद, जैसे नेताजी का निधन हुआ, उसके बाद अब आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? नेताजी का कुछ सपना अधूरा रह गया है। हम लोग चाहते थे कि नेताजी एक बार दिल्ली के प्रधानमंत्री बने, दिल्ली की कुर्सी पर बैठे। हम लोग वो अक्स आदरणीय अखिलेश यादव जी में देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी नेताजी के पग चिन्हों पे चल के उनके सपने को साकार करेंगे और हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के कंधे से कंधा मिला करके उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। जैसा कि अब पार्टी में आप सैफई गए, तो वहाँ आपका अनुभव कैसा रहा? सैफई में नेताजी के समारोह में, जैसे कि नेताजी का निधन हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने काफ़ी लोग पहुँचे। हिंदुस्तान से करीब आधी आबादी तो सैफई में दिखी। उस पर जो है आप क्या कहेंगे? अब इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं बची। जब भारत की आधी आबादी सैफई में जुटी हुई थी तो बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं बचा। अब इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माननीय नेताजी का कितना अच्छा पकड़ था। ज़मीन से लेके नेताजी फर्श से लेके अर्श तक गए हैं। एक शिक्षक से उन्होंने अपने जो है जीवन को स्टार्ट किया है और 7 बार के सांसद, 8 बार के विधायक, 3 बार के मुख्यमंत्री, 1 बार के रक्षा मंत्री रहे हैं। तो नेताजी धरती पुत्र ऐसे नहीं कहे गए हैं। नेताजी का जमीनी लगाव था। उनके पास जो भी गया है, गरीब गया हो, अमीर गया हो, नेता गया हो, कार्यकर्ता गया हो, आम आदमी गया हो, नेताजी से जो भी मिला वो कभी निराश होकर नहीं आया। जिस काम के लिए गया है, नेताजी ने हमेशा उसके काम को पूरा किया है। श्रावस्ती जनपद से आप एक ही व्यक्ति थे या आपके सभी कई कार्यकर्ता गए थे? आप विधायक के द्वारा गए थे या कैसे गए थे आपने? या विधायक जी यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के वो ले गए थे या आप अपने आप गए थे? कैसे गए? नहीं, विधायक जी का जो है सम्मान हमको हमेशा मिल रहा है विधायक जी के द्वारा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं किसी कारण बस बाहर था, हमें मैदानता ही जाना चाहिए था। मैं तैयारी में था कि मैदानता जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की मर्जी, नेताजी पहले चले गए। हमारी आखिरी मुलाकात नेताजी से नहीं हो सकी। हम आखिरी बार आशीर्वाद नेताजी से नहीं ले पाए। विधायक जी के साथ हम जाते, विधायक जी हमको लेके जाते, उसमें कोई शक नहीं था। लेकिन जब विधायक जी निकली तो मैं बाहर था, घर पे और इलाके में नहीं था कुछ कारण बस। नेताजी के साथ आपका क्या अनुभव रहा?
काम करने का कुछ पल आप बता सकते नेताजी के साथ का अनुभव, नेताजी से जो एक बार मिल जाता था वो नेताजी का होके रह जाता था। जो जिसने भी एक बार मिल लिया है, कोई घटना या कोई पल आपको याद हो नेताजी? बहुत सारे पल याद हैं। जिंदगी में हमारी 6-7 मुलाकात हैं, 8 मुलाकात करीब नेताजी के साथ, और पहली मुलाकात में ही मैं नेताजी का दीवाना बन बैठा था। और वो दीवानगी, ये तन अखिलेश, ये मन अखिलेश, और मिट गए तो कफन अखिलेश। जब तक मैं जिंदा रहूंगा समाजवाद का ही रहूंगा, अलग मुझे भटकने की जरूरत नहीं है। जबकि मैं गरीब कार्यकर्ता हूं, छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझे विधायक, सांसद, मंत्री तो नहीं बनना है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ही सेवा करनी है, बाकी कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। और कुछ संदेश देना चाहते हैं आप अपने जनता को, समाजवादी पार्टी के लोगों को? हाँ, समाजवादी पार्टी से मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी एक घटना कानपुर में हुई है। एक कार्यकर्ता था, नेताजी के निधन के बाद जब उसे खबर मिली कि नेताजी का देहांत हो गया है, तो उसने कहा कि जब मेरे नेता नहीं रहे तो मैं जी के क्या करूंगा, और उसने नदी में छलांग लगा के अपनी जान दे दी। तो हम सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहते हैं, सभी नेताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग संयम बरतें और बहुत ही सब्र के साथ काम लें, बहुत दिमाग के साथ काम लें, क्योंकि हम लोगों को नेताजी के सपने को साकार करना है और बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम सभी समाजवादी साथी को ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो नीति रही है, जो आदरणीय नेताजी का सपना रहा है, उस सपने को साकार करने के लिए सभी समाजवादी साथी जुटे और माननीय नेताजी के सपने को साकार करने का काम करें। समीम जी, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन लूंगा आपसे कि जैसे कि कल नेताजी के संस्कार में काफी लोग थे, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीच में अखिलेश यादव बैठे हुए थे। ये एक दृश्य देखने से बहुत ही अच्छा लग रहा था, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, नेताजी का लगाव तो सबसे रहा है। हमने बहुत पहले कह चुके हैं कि वो धरती पुत्र थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नेताजी के जाने के बाद अपना भाषण दिया है, तो भाषण में वो खुद भावुक हो गए हैं। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, या देश का कोई नेता रहा हो, हर नेता, पक्ष और विपक्ष का, नेताजी के जाने के बाद उसकी आंखें नम जरूर हुई हैं। वैसे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव नहीं कहे गए, कुछ उन्होंने किया तभी कहे गए हैं। आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पुनः वही संदेश देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलके नेताजी के सपने को साकार करें, आदरणीय अखिलेश यादव जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलें। माननीय नेताजी के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समीम जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।